संस्कृतं सरसभाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम आरंभ करने वाले हैं भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम को। नाम से ही स्पष्ट है, शतक माने 100 श्लोक, नीति माने जो न्यायपूर्ण कही गई बातें हैं उसे नीति कहा जाता है। भर्तृहरि के द्वारा रचित 3 शतक हैं और ये तीनों शतक मानो उनके जीवन की परिस्थितियों को, जीवन के पड़ावों को बता रहे हैं और हमारे पास सिलेबस में नीति शतकम को जोड़ा गया है। आप हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो ये लेक्चर आप सबको बहुत हेल्प करने वाला है। और नीति शतकम में कोई कथा कहानी नहीं है, बल्कि नीति शतकम एक मुक्तक काव्य है। कहने का तात्पर्य है कि इसके एक श्लोक का दूसरे श्लोक से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि प्रत्येक श्लोक अपने साथ स्वतंत्र भावों को लिए हुए है। ऐसे ही इन श्लोकों को हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है। अगर आप इन नीति शतकम के श्लोकों को बहुत डिटेल के साथ और फुल सोल्यूशन के साथ चाहते हैं तो अभी के अभी आप प्ले स्टोर पर जाकर संस्कृत बाय लवलीन ग्रोवर के नाम से ऐप को सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए और हमारे साथ लाइव क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं और साथ साथ इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। स्टूडेंट्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने संस्कृत की अपनी ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है संस्कृत बाय लवलीन ग्रोवर, जिसे आप प्ले स्टोर से बहुत आसानी से इसे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो और हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हो और इन कोर्सेज को परचेज भी कर सकते हो। और इन क्लासेस में डेली लाइव सेशंस आपके लिए जाएंगे। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट्स हैं, उनका फुल सोल्यूशन दिया जाएगा। समय समय पर आपके ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, उनका फुल सोल्यूशन दिया जाएगा। क्योंकि सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें एक पैटर्न पता चले किस तरीके का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है और उसे किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, अभी के अभी आप प्ले स्टोर पर जाइए और संस्कृत बाय लवलीन ग्रोवर के नाम से ऐप को सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए और हमारे साथ लाइव कोर्सेज में, लाइव क्लासेस में जुड़ जाइए। आप हमें सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर संस्कृत बाय लवलीन ग्रोवर के नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की कक्षा में हम भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम को आरंभ कर रहे हैं और उसका सबसे पहला श्लोक नांदी पाठ है। आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी कवि जब वो रचना लिखने बैठता है तो वह अपनी रचना का आरंभ नांदी पाठ से करता है और नांदी पाठ से तात्पर्य है कि उसकी रचना में कहीं पर भी कोई बाधा उत्पन्न ना हो, उसकी रचना निर्विघ्न समाप्त हो। जैसे हम संसार में देखते हैं, हम कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो उस कार्य को निर्विघ्न समाप्ति के लिए गणेश वंदन करते हैं, गुरु वंदन करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही एक कवि जब रचना लिखता है तो उसकी रचना निर्विघ्न समाप्त हो, उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, तो वह नांदी पाठ से उस रचना को आरंभ करता है। तो आज हम नीति शतकम के सबसे पहले श्लोक को जानेंगे जिसमें परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना की गई है तथा उनकी स्तुति की गई है कि आप सर्वव्यापक हैं, आप सब जगह विद्यमान हैं और आप जैसी तेज शक्ति रूप, आप जैसे परब्रह्म परमात्मा को हमारा नमस्कार है और प्रार्थना है तो आप इस रचना को निर्विघ्न समाप्त करें। तो चलिए जानते हैं इस श्लोक को। दिक्कालाद्य अनवच्छिन्ना नंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। लिखने का क्रम प्रसंग में क्या लिखते हैं, लेसन का नाम, राइटर का नाम। तो यहाँ हमारे लेसन का क्या नाम है, नीति शतक। कौन है इसका राइटर, महाकवि भर्तृहरि। उसके बाद अवतरण लिखेंगे। तो यहाँ देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ ग्रंथ के आरंभ में
मंगलाचरण के रूप में भर्तृहरि परम देव ब्रह्म को नमस्कार कर रहे हैं। आप सब जानते हो जब भी हम कोई कार्य आरंभ करते हैं तो मंगलाचरण के द्वारा उस कार्य का आरंभ किया जाता है। इसी प्रकार जब एक कवि एक रचना लिखता है तो उसके आरंभ में नांदी पाठ के द्वारा मंगलाचरण के रूप में परमात्मा को नमस्कार करता है, परमात्मा का वंदन करता है और प्रार्थना करता है कि उसकी जो रचना उसने आरंभ की है उसकी निर्विघ्न समाप्ति हो। इसके बाद अर्थ को जानेंगे और अर्थ से ही पहले हम कठिन शब्दार्थों को देखेंगे और साथ साथ पदच्छेद भी करेंगे। तिक, काल, आदि यन संधि है यहाँ पर, अनवच्छिन्न, अनंत, चिन्ह मात्र मूर्तये, स्वानुभूति यन संधि यहाँ पर भी, एकमानाय, नमः शांताय तेजसे। चलिए इनके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। दिक् का क्या अर्थ है? दिशा। अनवच्छिन्न, रहित। अनंत, जिसका अंत ना हो। चिन्ह मात्र, चेतन स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है। स्वानुभूति, केवल अपने अनुभव के द्वारा जानने योग्य है। नमः शांताय तेजसे, तेजसे का अर्थ है प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप। चलिए इसका अर्थ बनाते हैं। दिक् कालादि अनवच्छिन्ना, दिक् कालाद्य नवच्छिन्नानंत चिन्ह मात्र मूर्ते। यहाँ पर भर्तृहरि परम देव ब्रह्म को नमस्कार करते हुए कह रहे हैं कि जो ब्रह्म दिश कालादि, दिक् माने दिशा और काल आदि के भेद से रहित है, अनंत और अंत से रहित है, चिन्ह मात्र मूर्त है, ज्ञान स्वरूप मूर्ति वाला है, स्वानुभूतेक मानाय, अपने अनुभव से जानने योग्य है, ऐसे शांत स्वरूप प्रकाश स्वरूप परमात्मा को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे और फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर भर्तृहरि परमात्मा ब्रह्म को नमस्कार करते हुए प्रार्थना करते हैं कि वह परमात्मा प्रत्येक दिशा में है, प्रत्येक काल में है और वह परमात्मा सर्वव्यापक है, प्रत्येक समय में है, प्रत्येक दिशा में विद्यमान है। ऐसे परमात्मा को केवल अपने अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है, तो ऐसे परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार आप एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम यहाँ व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे। जो भी आप शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, छंद, अलंकार इत्यादि व्याकरण पढ़ चुके हैं उनको व्याकरण के अंश में जरूर जोड़ें। और यहाँ पर अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। अगर आप छंदों को बहुत डिटेल से जानना चाहते हैं कि किसी श्लोक को देखकर कैसे पता चले कि कौन सा छंद या अलंकार का प्रयोग है, तो इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। तो यहाँ विशेष में हम देखें तो कवि ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण कर रहा है और परमात्मा को नमस्कार कर रहा है। इस प्रकार आपने स्टूडेंट्स श्लोक को अटेम्प्ट करना है। तो आज की कक्षा में हमने नांदी पाठ को जाना कि किस प्रकार महाकवि भर्तृहरि नीति शतकम के प्रथम श्लोक में परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी सर्वव्यापक सत्ता को प्रणाम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे श्लोकों को हम आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे। और अगर आप इन श्लोकों को कंटिन्यू जानना चाहते हैं, इसका फुल सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से संस्कृत बाय लवलीन ग्रोवर के नाम से आपको सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए और हमारे साथ लाइव क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं और साथ साथ इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इन श्लोकों से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं और प्ले स्टोर से संस्कृत बाय लवलीन ग्रोवर के नाम से आपको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, संस्कृत की शॉर्ट टेक्निक्स को जानना चाहते हैं, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। नमः संस्कृताय।